नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज ट्विटर खंगाल रहा था, फेसबुक देखा। ये दोगला जो मीडिया है ना, राहुल गांधी की जो कुत्ता है ना, जो गोदी मीडिया कहते हैं, वो ये जो राहुल गांधी का पिद्दी है ना, वो पिद्दी मीडिया में देख रहा था। बाप रे बाप, कितना बड़ा मसाला मिल गया है। रेल मंत्री प्रधानमंत्री मोदी के कपड़े देखे जा रहे हैं कि मोदी जी कपड़ा बदल रहे हैं, बार बार कपड़ा बदल रहे हैं। कह रहे हैं कि एक बार गृह मंत्री थे, जब मुंबई बम कांड हुआ था तो उस समय गृह मंत्री को हटा दिया गया था। अबे जब गर्मी था वहाँ, एक ऊपर जैकेट पहने थे, उस जैकेट को निकाल के और अपने स्टाफ को दे देते हैं, वो कपड़ा बदलना हो गया। पता नहीं ये दोगलापन, इसीलिए अब गरियाते हैं तो यह दोगले कहेंगे कि देखो ये गाली देते हैं। अब बताइए इसको क्या कहा जाए। प्रधानमंत्री मोदी कुर्ता पहनते हैं, कुर्ता के ऊपर जैकेट पहनते हैं। अब वहाँ चूंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है, फ़ोन पे बात करते हैं, परेशान रहते हैं, बिल्कुल बेचैन है जानने के लिए कि असली सच्चाई क्या है। इसके साथ साथ कितने लोगों की मदद की जा रही है, वहाँ का स्टाफ क्या कर रहा है, डीएम क्या कर रहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं, वह अपने काम में बिजी हैं। यह दोगला लोग, ये जो उस पिद्दी की नाजायज औलादे हैं, वो अब एजेंडा सेट करने में लगे हुए हैं। इनको अपना काम, तो इसीलिए बुलाता हूं कि रे चोर तू भी था ना, चल इधर। तू एक चोर का बेटा जो इस समय उप मुख्यमंत्री है, और चोर तू भी चल चल यहाँ बैठ बैठ, कान पकड़ के उठ बैठ। मैं तुझे दिखाता हूँ, कान पकड़ के उठ बैठ, चल। 1 2 3 4। तुझको जेल हुआ था ना चारा घोटाले में, सजा काट के आया ना, मुजरिम है ना तू भी रेल मंत्री था ना। तो तुम्हारे रेल मंत्रालय में कितनी बार वो हुआ था बता, एक्सीडेंट? डाटा है ये, इससे पूछ। ये जो जमीन के बदले उसमें वंचित है रेल में। एक बात बता, तेरे ऊपर मुकदमा था चारा घोटाले में, तू जेल गया था, अभी भी जमानत पे है ना? जमानत पे है कि नहीं पता? तो बैठा रहा, चल बैठा रहा, कान पकड़ के बैठ, उठ बैठना, चल उठक बैठक मत कर, बैठा रहा। तू चल रहा, चल चोर का बेटा तू चल। ये बता, जब यह रेल मंत्री था तो कितने एक्सीडेंट हुए थे? आज ये जो जाके वहां भाषण दे रहा है, तू बता, चल उठ, चल, कान मत पकड़, चल उठ चल, बता कितने एक्सीडेंट हुए थे? चल चल बता ना, कितने एक्सीडेंट हुए थे? कितने लगभग 150 एक्सीडेंट उसके शासनकाल में हुए थे। डाटा के साथ बात कर रहा हूं। कितने लोग मरे थे? 1156। उस पंचवर्षीय योजना में 1156 तो कौन ज्यादा है? इस वित्तीय वर्ष में 8 साल में कितने एक्सीडेंट हुए और कितने लोग मरे तू जानता है? खैर 9वीं फेल है, तू कहां से जानेगा? तो तुम्हारा ट्विटर भी तो कोई दूसरा चलाता है, उसको जाके समझा कि पहले वो डाटा समझे। ये इसको भेज दिया, ये नाक से नली निकल गया, अब हो गया ठीक। इसके लिए इसके पहले मिलने से आपत्ति था कि कोई मिलेगा नहीं, इसलिए कि इन्फेक्शन हो जाएगा। अब ठीक हो गया, चल तू भी बैठ। अब तू पलटू चाचा उठो, तुम उठो, उठ चल। तू रेल मंत्री था तो कितने एक्सीडेंट हुए थे बता, चल तेरा इंटरव्यू चल। नहीं उठक बैठक, तू भी 11 बार उठक बैठक, चल 11 बार उठक बैठक लगा। तुम्हारा भी 1400। ममता बनर्जी रेल मंत्री से यह कह रही है, ये कह रही है कि रेल हमने पैदा किया। तो रेल पैदा की तो कितने इंजन निकले आपसे, कितनी रेलवे लाइन निकली आपसे, कितने स्टेशन निकले, किस तरह से पैदा की भाई? वो आपका बच्चा है ना। बाप रे बाप, गजब का वो सिस्टम होगा भाई, जहां से रेलवे पूरा भारत का रेल का सिस्टम में पैदा हुआ भाई। ये जाके कह रही हैं, अब समझ लिए ना, इनका बच्चा है तो बच्चा कहेंगे ना कि पूरा ये भारत का, वो एशिया का सबसे बड़ा गोरखपुर उधर से किधर से निकला होगा। बाप रे बाप, ये दिल्ली रेलवे स्टेशन है,
पटना जंक्शन है, सब बाप हो बाप, हे भगवान, बाप बहुत बड़ा सिस्टम है भाई, मानना पड़ेगा उस सिस्टम को, धन्यवाद है जो इतने बड़े बड़े चीज़ निकल गए। चल भाई, ये कह रही थी कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसी दिन इनको सूचना मिल गया। कल रेल मंत्री के साथ खड़ी थी, रेल मंत्री दीदी दीदी कह के बता रहे थे कि नहीं दीदी इस समय तक 288 के आसपास है। नहीं, मैं तो कल ही जान गई थी, मैंने ये 288 का सरकारी आंकड़ा है, जिसमें वहाँ की उड़ीसा स्टेट जो है, स्टेट सरकार डेड बॉडी का पूरा, यह भी नहीं है कि भारत सरकार कर रही है, उड़ीसा स्टेट की सरकार है वह डाटा निकाल के रखी है। अब डाटा के हिसाब से चलो, मैं पूछता हूँ कि सबसे बड़े बड़े रेल दुर्घटना जो डाटा की बात है, डाटा के साथ बात करते हैं। आ जाओ तो लोग, तुम्हारे डाटा से डाटा, इसलिए कह रहा हूँ तू बैठ, चलो बैठो, थान पकड़ के मुर्गा बोलो, तीनों के तीनों, चारों, ममता बनर्जी तू भी चल। अब डाटा दिखाता हूँ। डाटा 1981 में, और 1981 में किसकी, कांग्रेस की सरकार थी, ठीक। बागमती एक्सप्रेस में कितने लोग मरे थे, जो सीधे उससे टूट के पुल से और सीधे नदी में समा गई थी, कितने लोग, सरकारी डाटा कितना है बताओ, चल तू बता, तुम में से तीनों जानते हो, कोई नहीं जानता है, तो जब तुम लोग नहीं जानते हो तो कम से कम एक बार पूछ लेना चाहिए। राहुल गांधी को कहे नहीं लेकर आए, तो राहुल गांधी आता ना तो उससे पूछते, उसके साथ सरकार तो बना रहे हो, कोalition में सरकार तुम्हारी है ना, तो पूछ के आओ बागमती में कितने लोग, 1000 लोग मरे थे साहब, 1000 लोग, 1000 सरकारी आंकड़ा है 1000 लोगों के मरने का। 1995 में फिरोजाबाद पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 305, 1999 कटिहार ब्रह्मपुत्रा 285, 1998 खंडवा पंजाब 212, 2010 पश्चिम बंगाल जनेश्वरी एक्सप्रेस 150, 2010 बिहार रफीगंज में 140। यह क्या है, यह पहली बार हुआ है। टोटल जो दुर्घटना की केसेज हैं अब तक 3500 केसेज हैं, यह पहली बार घटना घटा है। क्यों दोगलों, बताओ, गिद्धों, राक्षसों, अगर पहली बार हुआ हो तो बताओ तुम लोग, है तुम्हारी हिम्मत, बताओ। इस और एक और चीज कहा जा रहा है कि वो उसमें वो नहीं लगा था, वो जो एक अभी ट्रायल चल रहा है जिस चीज का, उसको अभी 100 कुछ रूटों पे लगाया गया है, वह आपने वहाँ निजात किया गया है, वो सिस्टम वो किया गया है, तो नहीं लगा था तो हो गया। अब रेलवे मंत्री बता रहे हैं कि किसकी कैसे हुआ, किस तरह का पूरा डिटेल आ रहा है, तब तक तुम्हारी फटने क्यों लगती है? तुम जब तुम्हारे बीच में कभी एक्सीडेंट ना हुआ हो। अच्छा चलो, तीनों तुम लोग बताओ कि आज तक 75 साल होने जा रहा है आज़ादी का, कितने मामले में प्रधानमंत्री गए हैं रेल एक्सीडेंट में, कितने जगह गए? जितने दोगले हो जो कहते हो ना हमको मनवादी कहने चले आते हैं, हमको मनवादी कहने चले आते हैं। सुनो, मनवादी कहो चाहे कुछ भी कहो, है ना, इन सबकी रिलाई मैं करता रहूँगा। और तुम जो मनवादी कहने आते हो ना, तुम लोगों के लिए जंतर है, ठीक है ना, जंतर बना के और तुम लोगों को पहना देंगे। वह जंतर लेके पहने रहोगे ना, तो मनवादी कहने वाले जितने मुझको मनवादी कहते हैं ना, सब जंतर ले लो यहाँ से, ठीक ना, और गले में बांध के रखा करो, दिमाग और मस्तिष्क दोनों ठंडा रहेगा, ठीक। कुछ दोगले हैं वो कह रहे हैं या ठीक नहीं कर रहे हैं, क्या ठीक नहीं कर रहे हैं, हम यह करते रहेंगे तो तुम क्या उखाड़ लोगे? जाओ ना, जिससे मर्जी हो कह देना, करवा देना जो करना है, लेकिन हम करते रहेंगे। तुम कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, जाके जिससे मर्जी हो उससे कह देना, कुछ नहीं होगा। डाटा के साथ, डाटा है, सुन लो, डाटा है, पूरा सबूत रहता है, और पूरा सबूत कोर्ट में ले चल के बजा देंगे जो बोल रहे हैं,
सब नोट किया जाता है। अगर इतना ही स्थान विशेष में दर्द है ना तो जाके गूगल पे देखो और गूगल देख के और तब बात करना, और नहीं तो गूगल से हटवाओ। तो भी कैसे हटवाओगे? यह सारी डिटेल तो संसद में बोल चुके हैं। अभी इसके पहले पीयूष गोयल मंत्री थे, उन्होंने साफ साफ कहा पहले एक साल में 350 एक्सीडेंट होते थे, आज वह घट के 100 हो गए हैं। अगर संसद में कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है। अगर तुम्हारे में इतना ही दम है, विरोधियों, विपक्षियों, बामी कामियों, जितने दोगले हो, अगर ये रेल मंत्री झूठ बोल रहा है तो जाके उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा करो। उसका बयान है कि इस समय 1/4 हो गया है, विगत 5 वर्षों में हमने भी नहीं देखा कि कोई घटना घटी है। इसलिए मैं चला आया हूं कि इस समय जो गिद्ध नोचने के लिए जो इनको मौका मिल गया है, लाशों पे जो राजनीति करने आए हैं, उनको बजाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आज आया था कि इनकी बजाना बहुत ज़रूरी है। कि डाटा के साथ में हूं और मैंने पूरा रिसर्च किया है। अभी विगत 5 वर्षों में रेलवे एक्सीडेंट बहुत कम हो गए हैं, और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, आने वाले दिनों में एक्सीडेंट की घटनाएं और बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन तब तक यह बेचैन है। अब इनकी अब मौका मिल गया है कि कोई वीडियो दिखा रहा है लाशों के साथ क्या हो रहा है, तो प्रधानमंत्री, जबकि रेल मंत्री इस समय तक हमने देखा, जब इस समय तक एक जगह लालू यादव गए थे, एक जगह नीतीश कुमार गए थे, 5-5, 10-10 मिनट के लिए सिर्फ फोटो सेशन के लिए गए थे। आज का जो रेल मंत्री हैं वो 3 दिन से वही हैं, हटे ही नहीं हैं। रेलवे के नीचे जा जाके वह सड़क के फुटपाथ पे बैठ के, तो जब तक रिस्टोर नहीं हो जाएगा तब तक वहां से हिले नहीं, और हिलेंगे भी नहीं। अभी वहीं पड़े हुए हैं, वहीं से बयान दे रहे हैं, सब सारी बातें वहीं से हो रही हैं, लेकिन वहाँ जमे हुए हैं। रेलवे लाइन क्लियर हो जाए, जितने लोग इसमें घायल हैं उन लोगों के साथ, मृतकों के साथ जो भी करना है वो सब क्लियर हो जाए, और जांच की रिपोर्ट भी आने वाली है। आजकल में आपको बहुत, मैंने अभी सरकारी आंकड़ा नहीं आया है, इसलिए मैं जांच पे बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। सिर्फ ये जो दोगले गिद्ध हैं, जो इन लाशों को देख के आज इनको मौका मिल गया है प्रधानमंत्री को छोटे छोटे क्लिप बना के उसको काट के जो ओरिजिनल चीज़ है वो नहीं दिखाना है। प्रधानमंत्री को बदनाम, चूंकि बदनाम हो नहीं पाते हैं, इसलिए कि अब ये एक चेहरा चोर है। नीतीश कुमार भी का भी वही हाल है। अगर नीतीश कुमार इतने ईमानदार हैं, आज बहुत सारे लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, तो नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ईमानदार होते तो शराबबंदी में कितने लोग मर गए। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, मैंने कहा कि इस पे बात करना चाहिए। और फिर मैं शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मनोबल बढ़ाते रहिए, ताकि हम इसी तरह का इन लोगों की रिलाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।